गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना ग्रामर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है नाउन। ये चैप्टर आपने पहले भी किया है कि नाउन क्या है, तो आज फिर से हम 8th क्लास में करते हैं कि नाउन क्या है। लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या है नाउन? किसी पर्सन का नेम या किसी प्लेस मतलब किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ये क्या हो सकते हैं? इसके 4 टाइप्स हैं: प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट एंड कलेक्टिव। मीन्स कि नाउन को 4 भागों में बांटा गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। और इसके बाद हमें क्या बताया कि ये काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। मीन्स हम काउंट भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे नाउन हैं जो काउंट नहीं कर सकते। थर्ड में बताया कि ये मैस्कुलिन, फीमाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर होते हैं। मीन्स कि कैसे भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। कॉमन नाउन कैसे भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, मतलब सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी, एक वचन भी, बहुवचन भी ये हो सकते हैं। प्रॉपर नाउन से हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है। लेट्स बिगिन। कॉमन नाउन। A common noun is the name of whole class of thing or of every person or thing of the same kind. Means कि common noun का मतलब है कि same kind मतलब सेम जैसे होते हैं उनको किसी क्लास में डिफाइन कर देना। लाइक एग्जांपल देती हूँ आपको। कॉमन नाउन क्या होगा कि मान लो लॉयन है, ठीक है, हम लॉयंस बोल देते हैं तो उसमें सारे शेर ही जो हैं सारे लॉयंस ही आ जाते हैं ना। हम ये तो नहीं, हमने उसका नेम तो नहीं रख रखा होता पर्सन, मीन्स कि पर्सनली उनका नेम तो नहीं रखा होता कि इसका नेम ये है। लाइक बॉयज़ है, ठीक है, बॉयज़ में सारे बॉयज़ को ही मतलब बुलाया जाता है। लाइक अगर मैं बोलूँगी बॉयज़ तो हर बॉय का नेम तो नहीं बोल रही ना मैं, मतलब कि जो एक एक बॉय को मिला के इकट्ठे हुए हैं वो सबको मैं क्या बोलूँगी? बॉयज़ बोलूँगी। मीन्स कि ये क्या है? कॉमन नाउन है। इसके बाद देखते हैं क्या है प्रॉपर नाउन। क्या है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम आ जाए, ठीक है, प्लेस का नेम आ जाए, टाइम बताया जाए, या पर्टिकुलर एनिमल का नेम आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। मीन्स कि हम पता लगे कि हम प्रॉपर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, प्रॉपरली हमें मेंशन किया हुआ हो। जो एग्जाम्पल है इसका, जैसे डॉक्टर रितु, ठीक है, हमें पता लग रहा है डॉक्टर रितु की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है, यमुना नगर है, या लाइक मैं बोलूँ दिस फैन जो है, मतलब मैं इसी फैन की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये सब क्या होगा? प्रॉपर नाउन के अंडर आएगा। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे पर्सन के नेम दिए हुए हैं रामचंद्र पाठक, ठीक है। इसी तरह मंथ, डेज या हॉलीडेज के नेम है जनवरी, फरवरी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसी तरह से। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एंड ब्रांड के नेम है। ब्रांड का नेम मतलब पर्टिकुलर नाम होगा ना कि हाँ ये इस ब्रांड का है, गुच्ची हो गया, बाटा हो गया, एडिडास हो गया, ठीक है। उसके बाद जोग्राफिकल नेम आ जाते हैं, या ऑब्जेक्ट इन स्पेस, मीन्स स्पेस में जिन चीज़ों के नेम है, या जोग्राफिकल जो चीज़ों के नाम है। काराकोरम, डिकन, वेनस, मिल्की वे, इस तरह से क्या है नेम बताए गए हैं। उसके बाद लैंग्वेज के नेम आ गए, या किसी प्लेस वगैरह के नेम आ गए, कश्मीरी, मलयालम, हैदराबाद, ठीक है। रोड और बिल्डिंग के नेम आ गए। पर्टिकुलर हमें जो भी नाम इसमें बताए गए हैं वो सब प्रॉपर नाउन के अंडर आएंगे। इसके बाद अपने फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी करनी है। क्या दिया है? कैपिटलाइज्ड द प्रॉपर नाउन एंड रीराइट दिस सेंटेंस, देन सर्कल द कॉमन नाउन। मीन्स जो कॉमन नाउन है उनके ऊपर क्या करना है? सर्कल करना है। लाइक किंगडम है, किंगडम क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। राज्य है, मतलब पूरा राज्य जो होता है, सब राज्य होते हैं, उसको हम किंगडम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये आपने कंप्लीट करने हैं। इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। इसके बाद हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में दिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है रजे? इसका मतलब ऐसा है कि जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि हम उसे फील कर सकते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम नॉन टेंजिबल थिंग्स लाइक क्वालिटीज, फीलिंग, एक्शन। ठीक है, नॉन टेंजिबल का क्या मतलब है? जिसको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, ऐसी चीजें जिसमें बस ओनली उसकी कोई फीलिंग्स हो, क्वालिटीज हो या कोई एक्शन हो रहा हो। क्वालिटीज में क्या बताया है कि कोई ब्रेव है, किसी की लेंथ ज़्यादा होती है, कम होती है। ठीक है, फीलिंग मतलब सोरो मतलब दुखी। इसी तरह से एक्शंस में बताया गया लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसना। ये सब जो आएगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कंक्रीट नाउन के बारे में बताया गया कि इनका खुद का ही क्या है, कि फिजिकल या मैटेरियल एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल मतलब जिसकी एक बॉडी है, लाइक टेबल है, टेबल की भी 4 टांगे हैं, है ना, मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हमें चेंज करना बताया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं किसी वर्ड में। लाइक मैन का मैनहुड, चाइल्ड का चाइल्डहुड बन जाता है। ठीक है, ये तो नाउन से था, अभी नाउन को चेंज करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके बाद एडजेक्टिव को चेंज करना है, फिर वर्ब को। एडजेक्टिव मतलब फ्रेश का फ्रेशनेस, वर्ब मतलब थिंक। ठीक है, थिंक में थॉट बन जाएगा। इसी तरह से आगे दिया हुआ है हमें। उसके बाद हमें डी पार्ट में आईएनजी वाले वर्ड बताए गए हैं। जो आईएनजी वाले वर्ड्स होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड नाउन में आते हैं, और इनको जीरंड्स हम बोलते हैं। जीरंड होते हैं जो इसका मतलब है जिनके पीछे, जिन वर्ड के पीछे आईएनजी होता है। ठीक है, जैसे सिंगिंग है, सिंगिंग का मतलब सिंगिंग के पीछे आईएनजी है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, और इसको हम जीरंड्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है हमें? इसके बाद बस आप क्या करोगे कि जो बी है, बी एक्सरसाइज है, ये आप कंप्लीट करोगे। बी एक्सरसाइज में आपने क्या करना है? मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दिस वर्ब। हमें कुछ वर्ब दी गई हैं, इसमें आप क्या करोगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर दोगे। जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था ना, वर्ब को चेंज थिंक का थॉट बना दिया था, इसी तरह फर्स्ट जो सक्सीड दिया हुआ है इसका सक्सेस बन जाएगा। सेकंड में हमें प्लीज़ दिया हुआ है, प्लीज़ का प्लेजर बन जाएगा। रिवाइज का रिवीजन बन जाएगा। इसी तरह से हमने इसको चेंज करना है। उसके बाद सी पार्ट हमें दिया गया है, सी पार्ट में करना है मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दीज एडजेक्टिव, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही चेंज करना है। एडजेक्टिव को पहले हमने किया है एग्जाम्पल में, जैसे फ्रेश का फ्रेशनेस हमने बनाया था। डेमोक्रेटिक का क्या बनाएंगे? डेमोक्रेसी बना देंगे। उसके बाद इनोसेंट हमें दिया, इनोसेंट का क्या बन जाएगा? इनोसेंस बन जाएगा। इस तरह से डी में, इसके बाद डी में क्या करेंगे? अपोजिट वर्ड को मैच करना है। जैसे फर्स्ट जस्टिस दिया, जस्टिस का इनजस्टिस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ब्यूटी का क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है ब्यूटी का अगलीनेस। अगलीनेस मतलब जो सुंदर नहीं होता, ठीक है, बेरूप होता है जो। इसी तरह से डी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करोगे। उसके बाद ई में हमें क्या बताया गया है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड इन ब्रैकेट। मीन्स कि हमें ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, इससे हमने क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करना है इनमें। ये भी आप करोगे। उसके बाद मैं आपको आंसर की इसकी सेंड कर दूंगी। उसके बाद आज हम करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन डिनोट अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग ग्रुप टुगेदर एज वन कंप्लीट होल और यूनिट। मीन्स कि ऐसे पर्सन से मतलब ग्रुप बना लेना। लाइक 10 या 12 लोग इकट्ठे हो गए तो उनको एक टीम बोल देते हैं। ठीक है, हम 5-7 लोग एक घर में रहते हैं, वो एक फैमिली बन जाती है। इनको क्या बोलते हैं? हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसके बाद क्या है? जो कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर हैं, उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल होते हैं। मीन्स कि उन लाइक बहुत सारे लोगों की एक कमेटी बन गई तो इसको हम प्लूरल में ही काउंट करेंगे ना, तो इसके साथ हैव लगेगा। ठीक है, इसके बाद कलेक्टिव नाउन की एक लिस्ट दी हुई है, ये आप रीड आउट करोगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कलेक्टिव नाउन के अंडर आती हैं। उसके बाद एफ एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? फिलिंग द ब्लैंक विद द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमें ऊपर दिए हुए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में ये भरेंगे अ डैश ऑफ सिंगर्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपने ऊपर किया ना 8th में अ चोर ऑफ सिंगर्स, इसी तरह से हम फिल करेंगे। एफ एक्सरसाइज तक आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हम कल रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।